हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक तरफ अमेरिका और नाटो भारत और ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस को इन धमकियों की जरा भी परवाह नहीं है। रूस ने तो बिना समय गंवाए ब्रिक्स करेंसी नोट छापने की शुरुआत कर दी है। रूस का यह कदम साफ इशारा करता है कि अब दुनिया अमेरिका और नाटो की धमकियों से डरने वाली नहीं है। अब खेल बदल चुका है। अब बात केवल व्यापार की नहीं बल्कि ताकत की भी हो रही है। रूस ने ये ब्रिक्स नोट छापकर दुनिया को ये संकेत दे दिया है कि डॉलर की कब्र खुदने का वक्त आ गया है। अब बहुध्रुवीयता का दौर शुरू हो चुका है, जहां हर देश अपनी शर्तों पर चलेगा, न कि अमेरिका के दबाव में। रूस ने जो चाल चली है उसमें ना आवाज है ना शोर, लेकिन असर ऐसा कि पूरी दुनिया सन्न रह गई है। व्लादिमीर पुतिन ने जब पिछले साल रूस में आयोजित ब्रिक्स मीटिंग के दौरान पहली बार ब्रिक्स करेंसी नोट दुनिया के सामने पेश किया था, तो लोगों ने सोचा था कि शायद यह सब महज एक मजाक है। लेकिन वक्त ने बता दिया कि अब यह मजाक नहीं रहा, अब यह हकीकत बन चुका है। अमेरिकी धमकियों ने मजबूर कर दिया है कि ब्रिक्स देश अब इस दिशा में असली कदम उठाएं। जिस तरह से अमेरिका और नाटो ने ब्रिक्स के खिलाफ नया कोल्ड वार शुरू कर दिया है, जिसमें बंदूक या मिसाइल नहीं बल्कि डॉलर प्रतिबंध और टैक्स टैरिफ जैसे आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वही इशारा कर रहा है कि अगर समय रहते डॉलर को नहीं रोका गया, अगर इस कागजी हथियार को नहीं कुचला गया, तो वही डॉलर एक दिन पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लेगा। हर देश अमेरिका और उसके नोटों का फिर से गुलाम बन जाएगा। अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स अपना रंग दिखाएं और इस खेल में बाजी पलटे। वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि रूस ने जो ब्रिक्स करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए हैं, उनमें आखिर कौन कौन से ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो इस नोट को आम करेंसी से बिल्कुल अलग बना देते हैं। साथ ही इस ब्रिक्स करेंसी नोट को लेकर रूस का असली मकसद क्या है, पुतिन ने इस कदम के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहा है, यह भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। और फिर जानेंगे कि इस वक्त अमेरिका में भारत को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। आखिर क्यों अमेरिकी विश्लेषक बार बार यही कह रहे हैं कि भारत हमारी बात नहीं मानता। अमेरिकी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि हमने भारत को जेट इंजन तकनीक ट्रांसफर की, उसके साथ न्यूक्लियर डील भी की। इसके बावजूद भी भारत अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि वह अपने ही अंदाज में पूरी आजादी के साथ बिना किसी दबाव के आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं है। इसी के साथ उन अमेरिकी विशेषज्ञों ने भारत पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने खुलकर कहा है कि भारत अब कंट्रोल में नहीं रहा। साफ साफ संदेश दिया गया है कि ट्रंप को अब भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भारत को सबक सिखाया जा सके। और यही वजह है कि वॉशिंगटन में इस वक्त माहौल गर्म है। हर तरफ भारत को लेकर नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और फिर वीडियो के अंत में विस्तार से समझेंगे कि कैसे अमेरिका और नाटो ने मिलकर भारत और ब्रिक्स देशों के खिलाफ एक नया कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है। फर्क बस इतना है कि इस जंग में हथियार बदल चुके हैं। इस बार टारगेट साफ है, भारत को घेरा जा रहा है, चीन को भी दबाव में लाया जा रहा है। चीन को भी दबाव में लाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि उसकी डॉलर वाली बादशाहत दुनिया में खत्म हो। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका नाटो की फंडिंग बंद कर सकता है, यूरोप से बाहर निकल सकता है, और अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया तो पूरा यूरोप एक खुला आकाश बन जाएगा, जहां कभी भी तबाही बरस सकती है। यही डर नाटो को दिन रात सता रहा है, और इसी डर में नाटो अब अमेरिका की ही भाषा बोल रहा है। अमेरिका को बचाने के लिए भारत को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन असली खेल क्या है, इसका खुलासा भी वीडियो के आखिरी हिस्से में होगा, इसलिए जुड़े रहिए। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। आप सभी को पता है, एक समय था जब अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर राज किया था, लेकिन उस दौर में भी आम लोगों को यही लगता था कि वह अपनी दुनिया में आजाद हैं। ठीक उसी तरह आज भी अमेरिका पूरे विश्व पर राज करता है, लेकिन आम नागरिक को यही महसूस होता है कि वह स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब गुलामी के हथियार बदल दिए हैं। और इस नए हथियार का नाम है डॉलर। जहां पूरी दुनिया मेहनत करती है, लेकिन अमीर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बनता है। इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, कैसे यह जाल बुना गया है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से समझाया था कि कैसे अमेरिका ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अपने कब्जे में ले रखा है, और वह सिर्फ डॉलर नाम का कागज छपता है और पूरी दुनिया उसके लिए काम कर रही है। और यह ऐसी गुलामी है जो आम आदमी को समझ भी नहीं आती। आप उस वीडियो को निश्चित देखें जिसे हमने कल ही पब्लिश किया है। लोग जीते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन असल में वह एक अदृश्य जंजीर में बंधे होते हैं, जिसका सिरा सीधे वॉशिंगटन डीसी में जाकर जुड़ता है।
और अब यही खेल ब्रिक्स देशों को तोड़ने के लिए दोबारा खेला जा रहा है। और आप सभी को पता है, हर गुलामी से आजादी पाने के लिए कुछ ऐसे वीर होते हैं जिन्हें ये जंजीरें बिल्कुल भी कबूल नहीं होती, जो आजादी के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वही काम ब्रिक्स के 5 देश कर रहे हैं, जिन्होंने डॉलर के खिलाफ खुलकर बाजा बजा दिया है। और अब इन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे कभी अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला था, फांसी पर लटकाया था, तरह तरह की सजाएं दी थीं, लेकिन वह शहीद होकर भी इस देश की मिट्टी को आजाद कर गए थे। ठीक उसी तरह आज अमेरिका अपने फाइनेंशियल हथियारों का इस्तेमाल करके दुनिया की आंखों पर पट्टी बांधकर हर देश को चुपचाप गुलाम बनाए बैठा है। मगर यह गुलामी भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों को साफ दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये सारे ब्रिक्स देश अब इस अदृश्य गुलामी को और अधिक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि नई आजादी की है। रूस में इसी आजादी की लड़ाई और तेज हो चुकी है। रूस ने ब्रिक्स ग्रुपिंग के नाम पर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। रूस के किर्जाक प्रिंटिंग हाउस में 10,000 विशेष ब्रिक्स समर्पित बैंक नोट छापे गए हैं। ये कोई साधारण नोट नहीं है, बल्कि इन नोटों में 20 से ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए हैं, जिनमें विशेष प्रकार की कपास मिलाकर कागज तैयार किया गया है। वहीं फ्लोरोसेंट इनके साथ 4 गुना नंबरिंग सिस्टम लगाया गया है। हर नोट की चमक अलग है, हर नंबर की कहानी अलग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये चाल बड़े ही चतुर अंदाज में चली है। ये चाल ऐसी है जिसमें न कोई आवाज है, न कोई धमाका, लेकिन असर ऐसा कि बड़े बड़े देश सोच में पड़ जाएं। अब रूस ने जो तैयारी की है वह सिर्फ दिखावे के लिए तो होने से रही। इसके पीछे जरूर कोई गहरी योजना छिपी है, जो धीरे धीरे डॉलर की तानाशाही को भी साफ नजर आने लगेगी। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले लंबी तैयारी की थी, महीनों नहीं बल्कि सालों तक प्लान तैयार होता रहा, रणनीति बनाई जाती रही, और फिर एक दिन रूस ने यूक्रेन में कदम रख दिया। ठीक वैसी ही तैयारी अब डॉलर के खिलाफ भी साफ नजर आ रही है, जहां रूस अभी खुले तौर पर इनकार करता दिखेगा। लेकिन जो पुतिन का सपना है, उस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स करेंसी नोट सिर्फ शुरुआत है, असली कदम अभी बाकी हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, पूरी दुनिया को यह खेल समझ आने लगेगा, मगर तब तक देर हो चुकी होगी। कजान में पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान पहली बार दुनिया की नजर उस खास नोट पर पड़ी थी। समिट खत्म होते ही पुतिन ने उस नोट को रूसी केंद्रीय बैंक की प्रमुख एल्विरा नबीउलिना के हाथों में सौंप दिया था। उसके बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सामने आकर साफ किया था कि यह कोई आम करेंसी नहीं, बल्कि रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से प्रिंट की गई एक प्रतीकात्मक मुद्रा है। इस मुद्रा के पीछे का मकसद भी साफ बताया गया था। ब्रिक्स देशों की बहुध्रुवीयता, समानता और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाना। रूस ने उसी वक्त यह भी स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिक्स देशों के बीच फिलहाल किसी एकल मुद्रा की जरूरत नहीं है। सभी लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं में ही किए जा रहे हैं, और वह भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। रूस ने अपनी चाल तो चली, मगर खेल अभी बाकी है। अब आइए समझते हैं कि आखिर अमेरिका में भारत के खिलाफ नाराजगी क्यों है। वहां पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत अब बात नहीं मान रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आज ब्रिक्स और रूस दोनों मजबूत हैं तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत ने हर कदम पर अपनी आजादी दिखा दी है। वहीं पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस और ब्रिक्स से दूरी बना ले, या कम से कम इनके साथ अपनी दोस्ती को सीमित दायरे में रखे। लेकिन भारत है कि वह अपने ही अंदाज में चलता जा रहा है, न किसी के दबाव में आ रहा है, न किसी के इशारे पर रुक रहा है। यही बात वॉशिंगटन को चुभ रही है। यही वजह है कि वहां से बार बार आवाजें उठ रही हैं कि भारत हमारी बात नहीं मानता। इसे लेकर अमेरिकी विश्लेषक एशले टेलिस ने भारत पर ऐसा आरोप लगाया, जिसने भारत में नई बहस छेड़ दी है। टेलिस ने विदेशी मामलों की मैगजीन में लिखा कि भारत की रणनीति उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में बाधा बन रही है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी का प्रोटेक्टरेट नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत शक्ति है। टेलिस ने कहा कि अमेरिका ने भारत को परमाणु डील से लेकर जेट इंजन टेक ट्रांसफर तक कई फेवर दिए, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ पूरी तरह से लाइन में चलने से इनकार कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि जब हित मिलेंगे तभी साथ चलेगा, वरना अकेला खड़ा रहेगा। टेलिस ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस और ईरान जैसे अमेरिका के विरोधियों के साथ रिश्ते बनाए रखता है, लेकिन भारत ने इसका सीधा जवाब दिया है कि रणनीतिक स्वतंत्रता हर संप्रभु देश का अधिकार है। अमेरिका खुद जब चाहे चीन, पाक या रूस से समझौता करता है, तो भारत क्यों नहीं करेगा?
टेलिस ने लिखा कि भारत ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं में रहकर अमेरिका की नीति को चुनौती दे रहा है, लेकिन भारत ने दो टूक कहा है कि वह किसी के आदेश पर नहीं बल्कि अपने हितों के मुताबिक फैसले करेगा। टेलिस ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन भारत ने तटस्थ नीति अपनाई, यानी भारत ने बता दिया कि वह ब्रिक्स के साथ भी रहेगा और क्वाड के साथ भी भारत अपनी नीति खुद तय करेगा। टेलिस ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने अमेरिकी लाइन नहीं मानी तो ट्रंप जैसी सरकार भारत पर पेनल्टी लगा सकती है, लेकिन भारत ने जवाब दिया कि यह कोई उपनिवेश नहीं कि किसी की धमकी से डर जाए। भारत अपने निर्णय खुद करेगा, यानी कि अमेरिका, यूरोप, नाटो और ये सारे अमेरिकी विशेषज्ञ भारत को सिर्फ इसलिए धमकी दे रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। इन्हें यह नजर नहीं आता कि तुर्की, जो खुद नाटो का हिस्सा है, वही तुर्की भारी मात्रा में रूस से ईंधन खरीद रहा है। यूरोप, जिसे सबसे ज्यादा रूस का डर सता रहा है, वही यूरोप न सिर्फ रूस से ईंधन ले रहा है बल्कि उर्वरक भी भारी मात्रा में खरीद रहा है। ये सारी बातें इनकी नजरों से ओझल हो जाती हैं, लेकिन जब भारत अपने पुराने मित्र रूस से तेल लेता है, उस रूस से जिसने हर संकट में भारत का साथ दिया, तब ये लोग चाहते हैं कि भारत अचानक मुंह मोड़ ले, दोस्ती छोड़ दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो अमेरिका खुद चीन के साथ हमेशा के लिए रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देता? क्यों चीन से सामान खरीदता है, जबकि चीन तो हमेशा अमेरिका के खिलाफ साजिशें करता है, तकनीक चुराता है, फिर भी अमेरिका चीन से रिश्ते क्यों नहीं तोड़ता? आप सभी जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था। इसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती करता है, उसे पैसा, समर्थन और हथियार देता है, लेकिन जब वही काम भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में करता है तो आपको चुभता है। ये दोहरी मानसिकता अब नहीं चलेगी। पहले आईने में जाकर अपना चेहरा देख लो, फिर भारत पर उंगली उठाना, तब समझ आएगा कि असली विलेन कौन है और असली खिलाड़ी कौन। टेलिस ने आगे कहा कि भारत इतिहास में सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों को अपने पक्ष में खींचता रहा है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि कूटनीति का मतलब ही यही होता है। हर देश अपने हित के लिए सबको बैलेंस करता है। अमेरिका भी जब चाहे पाकिस्तान जैसे विरोधियों से दोस्ती कर लेता है, भारत भी वही करेगा। टेलिस ने दावा किया कि भारत बिना गठबंधन के कमजोर पड़ सकता है, लेकिन भारत ने कहा कि वह खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। अमेरिका अब पहले जैसा रणनीतिक एंकर नहीं रहा। ट्रंप खुद गठबंधनों से मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में भारत पर दबाव डालना केवल औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा है। भारत अब उस दौर में नहीं है जहां वह किसी की छाया में खड़ा रहे। भारत एक सभ्यतागत शक्ति है जो अमेरिका के साथ सम्मान के आधार पर जुड़ेगा, दबाव के आधार पर नहीं। अब आइए समझते हैं कि पश्चिमी देश कैसे ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं और ब्रिक्स देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच अब नया शीत युद्ध छिड़ चुका है। पुराने दौर के हथियार नहीं बल्कि टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध बन चुके हैं। नए युद्ध के हथियार। अमेरिका और नाटो की अगुवाई में पश्चिमी वर्ल्ड ने भारत, चीन, ब्राजील पर 100% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की सीधी धमकी दे डाली है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने 15 जुलाई 2025 को खुलकर चेतावनी दी कि अगर भारत, चीन, ब्राजील ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो उन्हें भारी नुकसान होगा। नाटो को सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा था, रूस शांति से अपना काम कर रहा था, तब फिर आप उसके बॉर्डर पर हथियार तैनात क्यों कर रहे थे? नाटो का विस्तार क्यों कर रहे थे? आखिर किस खुशी में ये सब किया जा रहा था जिस वजह से रूस को भड़काया गया? और अब जब आपने आग लगा दी है, यूक्रेन को बुरी तरह फंसा दिया है, तब आप भारत पर इल्जाम लगाकर खुद को दूध का धुला साबित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस पूरे खेल की जड़ नाटो है और रूस तो शुरू से ही कहता आ रहा है कि यूक्रेन संकट का जहर नाटो के विस्तार में छिपा है, जिसकी उस वक्त कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अमेरिका ने अपनी दादागिरी, अपनी तानाशाही के चलते पूरे यूक्रेन को, पूरे यूरोप को संकट में डाल दिया। अब नाटो को सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर रूस को उकसाया क्यों गया, उसे मजबूर क्यों किया गया कि वह यूक्रेन पर हमला करे। अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस दुनिया में लड़ाई चाहिए। यहीं से वह अमीर बनता है, यहीं से उसके हथियार बिकते हैं और यहीं से डॉलर की तानाशाही बरकरार रहती है। इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से समझाएंगे कि कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध करके खुद अपने सिंहासन को सुरक्षित रखता है। लेकिन आज के लिए इतना समझ लीजिए कि असली चालबाज कौन है और असली निशाना किसे बनाया जा रहा है। तस्वीर साफ है, बस देखने की नजर चाहिए। ट्रिक्स अब केवल 5 देशों का नहीं बल्कि
मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को मिलाकर 10 देशों का संगठन बन चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 41% हिस्सेदारी रखने वाला यह ग्रुप अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की तैयारी में जुटा है। 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुई ब्रिक्स समिट में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने, ब्रिक्स मुद्रा बनाने और वैश्विक दक्षिण की आवाज बुलंद करने का फैसला लिया गया। यही बात अमेरिका और नाटो को सबसे ज्यादा चुभ गई है। गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी घोषित कर डाला और भारत, चीन, ब्राजील को धमकाते हुए 10% अतिरिक्त टैरिफ और 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कह दी। भारत के लिए यह सीधी चुनौती है, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और रक्षा सौदों में भी उसकी बड़ी भूमिका है। अमेरिका ने पहले भी भारत के दवाइयों और कपड़ों के निर्यात पर टैरिफ लगाया था, मगर भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति स्वतंत्र है और वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। चीन की बात करें तो रूस उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है। अमेरिका की धमकी से चीन को भी झटका लग सकता है, क्योंकि वह भारी मात्रा में अमेरिका को सामान निर्यात करता है। लेकिन चीन ने साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन युद्ध में हथियार नहीं भेजता और उसका सैन्य विकास सामान्य है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी अपना स्वतंत्र रुख कायम रखा है। ब्राजील ब्रिक्स को गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसा बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका से टकराव नहीं चाहता। अमेरिका पहले ही ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा चुका है। ये टकराव सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर हो रहा है। ब्रिक्स अगर अपनी मुद्रा और वित्तीय सिस्टम को मजबूत करता है तो तनाव और बढ़ सकता है। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा और उसकी नीति संतुलन बनाए रखने की है। रूस से सस्ता तेल और हथियार लेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो से रिश्ते भी बनाए रखेगा। भारत ने हमेशा से ऐसी धमकियों का जवाब अपनी आजाद विदेश नीति से दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।